Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain Another Woman, a poem written by Imtiaz Darkar. Imtiaz Darkar is a poetess, artist, and documentary filmmaker. She was awarded the Queen's Gold Medal for Poetry in 2014 and some other prestigious awards. The theme of her poetry are the themes of her poetry are exile, home, freedom, geographical and cultural placements, communal tensions, and the politics of gender. Her poems deal with the various facets of life of women, but her focus is on the injustice, oppression, and violence. अपनी कविताओं में इम्तियाज़ दरकर ने औरतों के खिलाफ होने वाले अन्याय, दमन और हिंसा को दिखाया है. Another Woman is a poem about a social evil. The poem details the inhuman treatment towards women by society. This poem analyzes the socio-economic and cultural conditions that limit women's development and oppress them under patriarchal structure. The poem is written in a very simple style which increases the effect of its theme. इस पोएम में पोएटस ने सामाजिक बुराई के बारे में बताया है. इस पोएम में उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कंडीशंस को बताया गया है, कंडीशंस के बारे में बताया गया है जो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर फीमेल की डेवलपमेंट को बहुत ही सीमित कर देता है, उन्हें यातना देता है. ये कविता बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है जो इसके विषय के प्रभाव को बढ़ाती है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. अनदर वुमन. दिस मॉर्निंग शी बॉट ग्रीन मेथी इन द मार्केट, चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच. स्टार्टिंग में पोएटस ने बताया है एक रूटीन वर्क फीमेल का, कि एक औरत के दिन की शुरुआत किस तरह से होती है. वो सुबह सुबह बाज़ार जाती है सब्जी लेने के लिए, कि इस सुबह शी बॉट ग्रीन मेथी, उसने हरी मेथी ली मार्केट में जाकर. चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, उसने सबसे ताज़ा गुच्छा उठाया मेथी का. पिक्ड अप अ वाइट रेडिश, फिर उसने एक सफ़ेद मूली उठाई. इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, फिर उसने कल्पना की कि अगर जब वो अपने दांतों से इस मूली को खाएगी तो किस तरह से क्रंची आवाज़ आएगी. लेकिन वो रुकी. द स्वीट शार्प टेस्ट, जो उसका मीठा और तीखा टेस्ट होगा उसकी कल्पना की उसने. देन पुट इट असाइड, फिर कुछ सोचते हुए उसने उस मूली को साइड में रख दिया. उसने वो मूली नहीं ली. थिंकिंग इट एन एक्स्ट्रावेजेंस, उसने सोचा कि ये फिजूल खर्ची होगी क्योंकि वो मेथी ले चुकी है. अगर वो मूली भी लेती है तो उसमें पैसे लगेंगे और ये एक फिजूल खर्ची होगी. काउंटेड हर कॉइन्स आउट केयरफुली, टाइड देम अ स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट द वेस्ट. अपने सिक्कों को उसने बहुत ही सावधानी से गिना, फिर अपनी साड़ी के पल्ले पर उन्हें टाई कर लिया, उन्हें बांध लिया. महिला ने बड़ी सावधानी से अपने सिक्कों को गिना, फिर अपनी कमर के पास साड़ी में उनका बंडल बनाकर बांधकर उनको बांध लिया. केम होम, फिर वो घर आई. फेस्ड हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स, फिर उसने अपनी सास के डार्क लुक को फेस किया. डार्क लुक मीन्स तीखी नज़रें. फिर उसने अपने सास की तीखी नज़रों का सामना किया. टुक द लीव्स एंड चॉप्ड दैम, उसने उन लीव्स को जो वो मेथी लेके आई थी, मेथी के पत्तों को लिया और उन्हें काटना शुरू किया. हर हैंड्स स्टेन्ड येलो फ्रॉम द जूस, उसके जूस से, उसके रस से, मेथी के जब वो काट रही थी तो उसमें जो हल्का सा रस निकल रहा था उससे उसके हाथों पर पीले रंग के धब्बे पड़ गए. कट एन अनियन फाइन एंड कुक्ड द होल थिंग इन द पॉट, फिर उसने एक प्याज लिया,
उसको बहुत ही छोटे छोटे बारीक तरीके से काटा उसने, फिर उसे पकाया और ये सारी चीज़ें उसने एक पॉट में डाल दी, एक बर्तन में डाल दी और उनको पकाया। सॉल्ट एंड क्यूमिन सीड्स थ्रोन इन, उसने नमक और क्यूमिन मीन्स ज़ीरा, उसने उसमें नमक और ज़ीरा भी डाला। ओवर द स्टोव शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट, और ये सब चीज़ें उसने फिर पकने के लिए स्टोव पर रख दी और बड़ी ही सावधानी से जो स्टोव की हीट थी उससे अपने चेहरे को बचाते हुए। तो यहाँ दिखाया गया है रूटीन वर्क एक फ़ीमेल का, कि किस तरह से वो अपने दिन की शुरुआत करती है। पहले सब्ज़ी खरीद के लेके आती है, फिर उसको पकाती है। सब्ज़ी खरीदते हुए भी बहुत सारी बातें उसके दिमाग में आती हैं। मेथी उसने ले ली, लेकिन जब वो मूली लेने का सोचती है तो उसके दिमाग में बात आती है कि ये फिजूल खर्ची होगी। जब वो घर वापस आती है तो वो अपनी सास की तीखी नज़रों का भी सामना करती है। फिर जो वो सब कुछ खरीद के लेके आई है उनको सलीके से काट के एक बर्तन में पकने के लिए रखती है। जब वो स्टोव जलाती है तो ये भी ध्यान रखती है कि स्टोव की आग उसके चेहरे तक ना पहुँचे। द यूजुअल वर्ड्स केम एंड बीट देयर विंग्स अगेंस्ट हर, हमेशा की तरह शब्द उससे टकराए। मीन्स ससुराल पक्ष की तरफ से हमेशा उसे भला बुरा कहा जाता था, उसकी छोटी छोटी बातों को पकड़ा जाता था, उसकी फिजूल खर्ची के लिए उसे धमकाया जाता था। तो यहाँ कहा गया है यूजुअल वर्ड्स, आम तौर पर जो शब्द यूज़ होते थे उसी तरह के शब्द अब भी यूज़ हुए। द मनी स्पेंट, ये कहा गया कि वो बेकार में ज़्यादा पैसे खर्च कर देती है। कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को भी गालियाँ दी गई। हु हैड सेंट हर आउट टू डार्कन अदर पीपल्स डोर, उसके पेरेंट्स को गालियाँ दी गई जिन्होंने ऐसी बेटी को उनके घर भेज दिया था जो उस घर को नष्ट करने के लिए आई थी। तो यहाँ दिखाया गया है मिजरी इन द लाइफ ऑफ अ फीमेल, कि दुख ट्रीटमेंट ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से किस तरह से हो रहा है एक फ़ीमेल के साथ। शी क्राउज्ड एज यूजुअल, क्राउज्ड दुबक कर बैठना, एज यूजुअल हमेशा की तरह, वह हमेशा की तरह दुबक कर बैठी थी। ऑन द फ्लोर बिसाइड द स्टोव, स्टोव के पास फर्श पर वो हमेशा की तरह चुपचाप दुबक कर बैठी थी। When the man came home, she did not look into his face. जब उसका पति घर आया तो उसने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। जो फीमेल है उसने अपना मुंह उठाकर अपने पति के चेहरे की तरफ नहीं देखा। Not raise her head, ना ही उसने अपना सर उठाया। But bent her back a little more, बल्कि अपनी कमर कुछ और झुका ली। Nothing gave her the right to speak, क्योंकि वहाँ उसे राइट टू स्पीक नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। ससुराल में उसे अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ दिखाया गया है कि सिर्फ उसकी सास ही नहीं बल्कि उसके पति से भी उसे एक डर है। वो उसके से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकती, अपना सर ऊपर नहीं उठाती है वो, और उसे बोलने का अधिकार भी नहीं है। शी वॉच्ड द फ्लेम हिस अप एंड बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पोट, शी वॉच्ड द फ्लेम हिस अप एंड बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पोट, वो देखती है चूल्हे से आग को निकलते हुए, स्टोव से आग को निकलते हुए, जिस पर एक सस्ता सा पुराना बर्तन रखा हुआ है, और चूल्हे की उस स्टोव की आग उस सस्ते से पुराने बर्तन पर टकरा रही है। अ विंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट इट्स ब्लैक एंड चीक, ऐसा लगता था विंग ऑफ ब्राइटनेस,
रोशनी का एक पंख ब्लैक एंड चिक काले गाल से टकरा रहा है। जो स्टोव की आग है उसे कहा गया है विंग ऑफ ब्राइटनेस। जो पुराना बर्तन है जो चूल्हे पे स्टोव पे रखने की वजह से जिसकी तली काली हो गई है तो उसे कहा गया है ब्लैक एंड चीक। तो ऐसा लग रहा था कि रोशनी के पंख काली गाल से टकरा रहे हैं। दिस वॉज द हाउस शी हैड बीन सेंट टू। ये वो घर था जहाँ उसे भेजा गया था, शादी के बाद भेजा गया था। द मैन शी हैड बीन बाउंड टू, द फ्यूचर शी हैड बीन बोर्न इन टू। यह वह व्यक्ति था, मैन उसके हस्बैंड के लिए यूज़ हुआ है। यह वह मेल पर्सन था जिसके पल्ले उसको बांध दिया गया था, जिसके साथ उसको बांध दिया गया था। यह वह भविष्य था जिसके लिए शायद वो पैदा हुई थी। अब यही उसका भविष्य था। तो इस प्रकार पोएटस ने एक भारतीय औरत की बुरी अवस्था का वर्णन किया है। सो व्हेन केरोसिन वाज थ्रोन, जस्ट अ मोमेंट ऑफ सरप्राइज, अ ब्रिलियंट स्पार्क। इसलिए जब केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल उस पर तेल डाला गया तो एक क्षण के लिए हैरानी थी उसकी आंखों में। इट वॉज द ओनली चॉइस दैट शी हैड एवर नोन। और शायद उसके दुखों से छुटकारे के लिए सिर्फ एक यही चॉइस थी। अनदर टॉर्च ब्लेजिंग इन द डार्क। अंधेरे में जलती हुई एक मशाल। अनदर वुमन, एक दूसरी औरत, एक अन्य औरत। वी शील्ड आवर फेसेस फ्रॉम द हीट। और हमने उस गर्मी से अपने चेहरों को बचा लिया। मीन्स समाज ने कोई विरोध नहीं किया। यहाँ पोएटस ने बताया है कि ससुराल में उसकी सास का बिहेवियर, उसके पति का बिहेवियर, ये एक टिपिकल बात है जो उसने ससुराल में आकर फेस की। उसकी आंखों में हैरानी आई। कब? जब उसको केरोसिन डालकर, मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया। अंधेरे के अंदर एक और मशाल जल उठी। एक और औरत को दहेज के लिए जला दिया गया। एक और लड़की को दहेज की बलि पर चढ़ा दिया गया। और हमारा समाज, उसने कोई विरोध नहीं किया। ये है एक औरत की, एक लड़की की विडंबना। The poem describes the pathetic life of an average Indian married woman. The woman in this poem does the routine work of her household faithfully, and yet she receives inhuman treatment from the parents of her husband and ultimately burnt her alive. Thank you.